है जो कि समझना है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। देखो, जो अल्कोहल है, अल्कोहल यानी कि इथेनॉल की बात करते हैं, वो मेटाबोलाइज होता है किसके अंदर? एस्टेल्डिहाइड के अंदर। और एस्टेल्डिहाइड कन्वर्ट होता है फिर एस्टिक एसिड में, और एस्टिक एसिड फिर टूट जाता है H2O और CO2 में। अब इसको जो कराने वाले हैं वो दो एंजाइम होते हैं। देखो, जो अल्कोहल को एस्टेल्डिहाइड में तोड़ेगा वो तो होता है हमारा पहला एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और जो सेकंड एंजाइम है जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज है वो कन्वर्ट करता है एस्टिक एसिड में। तो ये जो दो हाँ, जो दो हमारे एंजाइम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो हमको याद करने हैं। अब देखो, जो हमारा डाइसल्फिराम है ना, जिसको एंटाब्यूस भी कहते हैं, वो एक्ट किस पे करता है? वो हमारा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज वाले एंजाइम पे एक्ट करता है। मतलब अगर हम डाइसल्फिराम दे रहे हैं किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को, तो वो होगा क्या उसमें? जो अल्कोहल होगा वो डायरेक्ट कन्वर्ट होगा एस्टेल्डिहाइड में, उसके बाद उसका कन्वर्जन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज तो हम इनिबिट कर सके हैं, क्योंकि वो उसका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। किस? कौन? डाइसल्फिराम, जो हमारा डाइसल्फिराम था। क्योंकि और देते किस में थे हम? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी में दे रहे थे। तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी के अंदर हम क्या दे रहे थे? हम डाइसल्फिराम दे रहे थे, और डाइसल्फिराम एक्ट किस पे करेगा? वो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज पे एक्ट करेगा। अब इसका ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, मतलब उसको इनिबिट कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो हमारा एसिटिक एसिड नहीं बनेगा। और जो एसिटिक एसिड होता है ना, यही जो एंड प्रोडक्ट होता है जिससे हमारी फ्रूटी स्मेल आती है, जो महक आती है ना, जिससे दिमाग पे असर होता है, जिससे कॉन्शियसनेस चले आती है, तो ये वही है एस्टिक एसिड। लेकिन एस्टिक एसिड तो बना नहीं, क्या बना? एस्टिल्डेहाइड बना। एस्टिल्डेहाइड बनने से क्या होगा बॉडी में? मतलब आपको अब नशा तो नहीं होगा, वो जो आपको चाहिए था कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस, वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बदले क्या होगा? उसके बदले आपको क्या होगा? उसके बदले आपको मेंटल कन्फ्यूजन होगी, विजुअल डिस्टर्बेंस होगी, वॉमिटिंग होगी, हेडेक होगी, फ्यूजिंग होगी, और डिस्टर्बेंस होगी, और डिस्ट्रेस होगा आपको। अब लेकिन इससे होगा क्या? इससे ना जब इस इंसान को वो होने लगेगा तो वो ऐसा फील करेगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम ना ये लेना नहीं है, मतलब मुझे अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी है। इससे ये होता है। तो ये हम देते हैं क्यों? क्योंकि हमें ये वाला स्टेप फॉलो करवाना है, मतलब हमको चाहिए कि ये वाली चीज़ हो बॉडी में। अब एस्टेल्डिहाइड, लेकिन ये भी डेंजरस है, वो आगे समझेंगे क्यों डेंजरस है, ठीक है? तो ये हमने समझा। अब अल्कोहल का ना एक और मेटाबॉलिज्म होता है एक और तरीके से। वो कैसे होता है? CYP2E1 एंजाइम से। ये भी बहुत छोटे अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में बॉडी में हमारा जो